कहा कि परेशानी का कारण क्या है? जो जो परेशानियां हमें प्राप्त होती, जो दुख और कष्ट हमें प्राप्त होते हैं, जो पीड़ादायक वचन हमें प्राप्त होते हैं, उसका कारण क्या है? तो कहा हमारी इच्छा है। हम अपनी इच्छा को इतना बड़ा कर लेते हैं, हम अपनी इच्छा को इतना बढ़ा लेते हैं कि हम एक कांटा उत्पन्न करते हैं। वो कांटा होता है कि मुझे वहां घूमने जाना है, एक बार लगाया, दूसरा फिर गाड़ी लेनी है, फिर इतना बड़ा घर चाहिए, फिर इस वस्तु से हमें जाना है, यही पहनना है। ये सारे कांटे धीरे 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 इच्छा से हम चुभोते रहते हैं अपने शरीर में। उस समय तो थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन जब वो प्राप्त हो जाता है फिर उनके घावों को हम कभी नहीं भरते। इसलिए फिर वो इच्छाओं की जब पूर्ति हो जाती है तब हमें अधिक कष्ट होता है, क्योंकि हम उस पथ से भटक जाते हैं। हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे बालक, घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं, वो सभी जब एक सम्यक रूप से एक साथ बैठते हैं तो वहां पर ऐसा लगता है कि हमारे साथ में कोई ऐसी शक्तियां बैठी हुई है जो हमसे परस्पर होना चाहती है, जबकि पूरा परिवार होता है। लेकिन जब उसी घर में हम अकेले होते हैं तो हमें कभी कभी भूख लगती है, कभी नहीं लगती। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सम्यक श्रवण की सरिता नदियां कभी अकेले बहती हैं तो कभी बहुत सारे झरनों को लेकर के बहती हैं। उनका स्वभाव होता है, यही मनुष्य की प्रवृत्ति कि हम कभी कभी बहुत जनों के साथ में बहुत सारे लोगों को एक साथ सुन लेते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी एक को भी नहीं सुन पाते। कोई रिक्शा पे बैठा हुआ जा रहा, कोई रिक्शा चलाकर कि करता गुजर, कोई लाखों में करता हुआ दान है, कोई भिक्षुक बना घूमता दर बदर। कर्म जिसने भी जैसे किए हैं यहाँ, मतलब इस पृथ्वी पर कर्म जिसने भी जैसे किए हैं यहाँ, आज उनका उन्हीं जैसा फल पा रहा। रिक्शे पर सरसार यहां पर आता है, आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां हो। आपने मुझसे पूछा कहां से आए, मैंने बता दिया मैं हरिद्वार से आया। मैंने आपसे पूछा आप कहां से आए, पड़ोस वाले गांव से आया हूं। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है, आत्मा ने आत्मा से पूछा कहां से आए, क्या जवाब देंगे? हम शरीर, पूरे शरीर को बता सकते हैं कि हम वहां से आए हरिद्वार से, और आपकी आत्मा मेरी आत्मा से पूछती आप कहां से आए, तो मेरे पास क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं। सत्य वही, आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां हो, बस इतना तुम विचार लो, बस हो गया भजन। हमें भजन की आवश्यकता। परमात्मा ने कहा कि तुम मेरा पूजन कितना करते हो, कितनी देर करते हो, कितना लीन होकर के करते हो, और किस प्रकार से मुझे महसूस करते हो। प्रत्येक घर में मैं हूं, प्रत्येक घर में मैं रहता हूं किसी न किसी रूप से, लेकिन तुम्हारी जब अपनी मर्जी होती है तो मुझे स्नान करा देते हो, तुम्हारी अपनी मर्जी होती है तो समय पर भोग लगा देते हो, अन्यथा नहीं लगा पाते। मैं हर जगह, और जब मुझे रखा है तो मेरा ध्यान रखने का प्रयास करो, क्योंकि मैं तुम्हें निरंतर देखता हूं। तुम मुझे देखते हो नहीं देखते हो तुम्हारा मन जाने, लेकिन मैं तुम्हें निरंतर देखता हूं। सम्यक श्रवण की सरिता निखरेण